दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ कुल मिलाकर के 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। पहली रिक्वायरमेंट होती है एकेडमिक बैकग्राउंड, दूसरा रिक्वायरमेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, थर्ड रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और फोर्थ है बोनाफाइड इंटेंशन। तो ये 4 जो मेन चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर एडमिशन और वीज़ा डिपेंड करता है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना है। तो स्टूडेंट जो +2 पास हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, कौन से बोर्ड से वो पास आउट हैं, क्या उन्होंने सब्जेक्ट वाइज स्कोर किया है, क्या वो पढ़ने जाना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें मायने रखेंगी आपके स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के। पहला जो स्टेज आपको पास करनी है वो है यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस पास होने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स वीज़ा की हैं वही रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी और आपको वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो अकेडमिकली आपको अच्छा होना ज़रूरी है, चाहे आपने +2 पास किया है, चाहे आपने बैचलर्स पास किया है, चाहे मास्टर्स पास किया है। तो जो सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो आपका लेवल ऑफ इंग्लिश है वो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट से मैच करना चाहिए। चाहे आप डिप्लोमा अप्लाई करते हैं, बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो जो भी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पेज के ऊपर लिखी होती है, तो आपको वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और टेस्ट कौन कौन से एक्सेप्टेबल है वो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रोग्राम पेज पर आपको मिल जाएंगे, तो वो स्कोर आपका मिनिमम होना ज़रूरी। थर्ड रिक्वायरमेंट आती है जो कि कहीं पर आपको लिखे हुए नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो उसमें जो रिक्वायरमेंट के बारे में, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में लिखा गया है वो है कि आपके पास एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर्स की जो ट्यूशन फीस है वो अवेलेबल हो, आपकी जो फर्स्ट ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस है वो अवेलेबल हो, अप एंड डाउन जो एयर फेयर है, प्लस जो भी इसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व है आपको जो पे करना है, ये फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो फंड्स आप दिखा रहे हो, जो एनुअल इनकम आप दिखा रहे हो, वो सफिशेंट हैं। तो लेंथ ऑफ प्रोग्राम आपकी क्या होने वाली है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी जो है सफिशेंट है कि आप अपने प्रोग्राम को पूरा कर सकें। तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करना है। आपको जो रीसेंट फंड्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। अगर आपके पास हिस्ट्री ऑफ फंड्स है तो आप वो सब अपनी जो स्टेटमेंट है वो 3 से महीने से लेकर के 6 महीने की जो हिस्ट्री है वो आपको इस पर्पज से दिखानी होती है कि ये जो फंड्स आप दिखा रहे हो ये आपके अपने हैं और आपके पास इस फंड्स का एक्सेस है। ड्यूरिंग स्टडी आप इन फंड्स को यूज़ करोगे और आपको आने वाले टाइम में ड्यूरिंग योर प्रोग्राम कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस ना करने पड़े। तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपकी बोनाफाइड इंटेंशन है, यानी आप जेन्युइन स्टूडेंट हो नहीं हो, ये चीज़ इंश्योर करना यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वीज़ा ऑफिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी स्क्रीनिंग जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी। तो एकेडमिक, इंग्लिश, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चेक करना यूनिवर्सिटी का काम है। उसके बाद बोनाफाइड इंटेंशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चेक करने की है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वो यूनिवर्सिटी को दी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं GTE प्रोसेस, जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया, जिसको एक प्रोसेस, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, तो जिसको फॉलो करना यूनिवर्सिटी का सबसे पहले काम यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया है नहीं किया है वो फिर इंश्योर करते हैं वीज़ा डिपार्टमेंट, वो चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ सही से है, स्टूडेंट की एक्सप्लेनेशन अच्छी है, स्टूडेंट ने सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, तो वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो उससे पहले वीज़ा ग्रांट से पहले जो यूनिवर्सिटीज़ जो फॉलो करनी है वो ये चीज़ इंश्योर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक जेन्युइन इंटेंशन से उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद सब कुछ आपने ओके किया है, डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन हैं, ये वेरीफाई भी करना है यूनिवर्सिटी का काम है। तो ये सब कुछ होने के बाद आपसे वो फ़ोन पर बात कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। ये चेक करना उनका काम है कि आपको अगर एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाए तो क्या आप वाकई ही उस प्रोग्राम को करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आपकी कोई और इंटेंशन तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़ा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप ऑस्ट्रेलिया आगे करके किसी दूसरे
इंस्टीट्यूशन में स्विच करना चाहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए होते हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हो, जेन्युइन स्टूडेंट के पास बड़े ही स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, उस कोर्स को करने के, क्योंकि उनका करियर प्लान होता है और फाइनेंशियल प्लान भी होता है कि वो किस तरह से उस स्टडी को अफोर्ड करने वाले हैं। तो एकेडमिकली वो अच्छे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उनको कोई किस तरह की लैंग्वेज को लेकर के ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि वहाँ पर जो लेक्चर्स हैं, वो जो कम्युनिकेशन है क्लासरूम में सब इंग्लिश में होती है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का अच्छा होना भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बताई, फ़ंड्स अच्छे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर फंड्स नहीं होंगे, आप प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे, तो जो भी पैसा आप लगा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेस्टेड। तो क्वालिफिकेशन को पूरा करने तक के फंड्स का पूरा प्लान आपके पास हो। कोर्स को करने के बाद आपके पास करियर प्लान है, और फ्यूचर में किस तरह के जॉब्स करना चाहोगे, किस तरह की कंपनीज़ को आप टारगेट करना चाहोगे आने वाले 5 से 10 साल में, आप खुद को किस पोजीशन पर देखना चाहते हैं, किस तरह का करियर आपको अच्छा लगता है, किस तरह के करियर के लिए आप पैशनेट हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स के पास होती हैं, एक्सप्लेन वो इजीली कर सकते हैं। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे बात करके और बाकी की रिक्वायरमेंट्स को चेक करके कन्विंस हो जाती हैं, आपको अनकंडीशनल ऑफ़र देती हैं, आपसे ट्यूशन फीस का डिपॉजिट लेती हैं, और कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आप ऑनलाइन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो डिसीज़न है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रहता है, और सब कुछ सही मिलने के बाद वो वीज़ा ग्रांट आपको हो जाता है। कोई भी अगर उनका इशू रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से कंसल्टेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करते भी हैं, और स्टूडेंट्स भी जो हैं कभी कभी बहुत सी ऐसे स्टेट्स हैं जो हाई रिस्क स्टेट्स हैं जहाँ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स काफ़ी चलते हैं और वीज़ा एप्लीकेशंस के अंदर लगा दी जाते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ उनको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, कभी कभी वो नहीं कर पाती, तो वीज़ा ऑफिस उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो फ्रॉड डिटेक्ट कर लेते हैं, तो जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा कि ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही वीज़ा अप्लाई करें। नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस में, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आपको एक सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि एक फ्रॉडलेंट में सीलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे कंसल्टेंट के पास कभी मत जाएं। आप अपने ये फ्यूचर को सेफ रखने के लिए जो एडवाइस है वो ज़रूर लें, लेकिन आपको ये सोचना ज़रूरी है, ये जान लेना ज़रूरी है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिलेटेड टू प्रोग्राम्स। लोकिंग यूनिवर्सिटीज़ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग लोकेशंस आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सी लोकेशन पर जाना चाहिए, क्या वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस हैं। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम जॉब से जितना भी आप अर्न करते हैं वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट हो सकता है, बट ट्यूशन फीस के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपके पेरेंट्स उसको अफोर्ड करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बताई हैं इसको ध्यान में रखते हुए ही अपना प्लान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, ताकि जिस तरह जो वीडियोस हैं हम लोग इस तरह की अपने ही चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप अप टू डेट रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप ये जो वीडियो है वो आप जिससे भी शेयर करना चाहिए कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया है, तो आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।